हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सभी ठीक होंगे और विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आपको डे बाय डे वीडियोस मिल रही हैं और सारी वीडियोस आपको समझ आ रही होंगी। अभी आपकी रिसेंट सर ने करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट किया है। आपसे रिक्वेस्ट है उस करंट अफेयर के सेशन को आपने डेली देखना है। स्टूडेंट, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हो तो क्वेश्चंस आपके वहीं से बनते हैं। आपको 100% 10 क्वेश्चन देखने से ही आपको इतना फ़ायदा मिलेगा कि आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको करंट अफेयर्स आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे, क्योंकि सर डे बाय डे अकॉर्डिंग टू जो भी आपका ट्रेंड चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपके करंट अफेयर्स लेके आएंगे। तो आपने वो वीडियोस को डेली देखना है, 10 मिनट ज़्यादा नहीं होते हैं, आप आसानी से उसको देख सकते हो, ठीक है। और आपकी मैथ की वीडियोस भी आ रही है डे बाय डे। अब अभी इस रिसेंट सर ने बजट की वीडियो भी बनाई है, तो आप उसको भी देखिए जाके, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। और आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी ठीक चल रही है। अभी आज देखते हैं आपकी वीडियो डलेगी रीजनिंग की भी। और आपने क्या करना है, वीडियोस को डे बाय डे देखिए। और आप ये मत सोचिए कि आप इन वीडियोस को देखते नहीं हो, सिर्फ देख के छोड़ देते हो, आपका ही नुकसान है। करंट अफेयर्स की वीडियोस तो आपने डेली देखनी है, चाहे आप बिजी हो, चाहे आप किसी शादी में जा रहे हो, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम है, आप अपने लाइफ के 10 मिनट निकाल के करंट अफेयर्स की वीडियो को डिले मत करिए। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा पार्ट है अगर आप एक दिन भी उसको मिस करोगे आप उसे भूल जाओगे, याद ही नहीं रहेगा। वो आपका जो एक होता है ना, रूटीन बनाते हो आप, वो टूट जाता है, फ्लो टूट जाता है। और जब फ्लो टूटता है ना, बढ़ना मुश्किल है दोबारा से। तो आप कितनी मुश्किल में हो, कितनी आपकी लाइफ में कितना काम है, कुछ भी है, आप करंट अफेयर्स की वीडियोस को डेली देखिए, ठीक है जी। अब मैं आपका टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करती हूँ आगे। हमने क्या पढ़ा हुआ है अभी, हम वर्ब कर चुके हैं, टेंस कर चुके हैं, वॉइस कर चुके हैं, नरेशन कर चुके हैं, ठीक है जी। आज मैं आपको बताऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पे। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है जी? पार्ट्स ऑफ स्पीच ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इंग्लिश के अंदर जब भी आप किसी वर्ड को लिखते हो, ठीक है, अगर आपने कोई भी वर्ड लिखा, वो वर्ड एक्चुअल में है क्या, अगर आपको पता होगा ना कि ये वर्ड है क्या, तो उसका यूज करना आपको आसानी से आ जाएगा और आप एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना पाओगे। समझ आया मैंने क्या बोला? कि जो भी वर्ड आप इंग्लिश में लिखते हो वर्ड, ठीक है, अगर आपको पता होगा कि वो क्या है तभी आप इंग्लिश का स्ट्रक्चर बना पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ राम इज अ गुड बॉय, ध्यान से देखिए, इफ आई से राम इज अ गुड बॉय, मैं आपका बेस बना के फिर स्टार्ट करूंगी इसको, ध्यान से देखिए। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ये लिखा राम। स्टूडेंट्स, मैंने राम लिख तो दिया। अगर मैं कुछ स्टूडेंट से पूछूंगी कि राम क्या है, पूछेंगे टीचर्स को कि राम क्या लिखा हुआ है, सच बताना कुछ स्टूडेंट जो कभी कंपटीशन नहीं पढ़ा होगा तो उनका एक सिंपल सा आंसर होगा मैम सब्जेक्ट है। यस या नो? यस। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स का यही आंसर होगा मैम ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, बट नहीं, डेफिनेटली सब्जेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, यू आर राइट, बट ये है क्या? व्हाट इज दिस? फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपके सामने एक ग्लास में दूध डाल के रख देती हूँ, ठीक है, जब मैं आपसे पूछती हूँ ये क्या है, तो आप ये थोड़ी कहोगे मैम ग्लास के अंदर कुछ रखा हुआ है, आप कहोगे मैम ये दूध है, ये पानी है, ये चाय है, ये कोल्ड ड्रिंक है। उसको देख के पता चला। सेम हेयर, इंग्लिश के अंदर भी वर्ड्स को देख के आप बता सकते हो ये आपका क्या लिखा हुआ है, समझिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जब भी किसी वर्ड को देखकर, हिंदी में लिख लीजिए, वर्ड की पहचान, वर्ड की पहचान को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मैं बिल्कुल स्टूडेंट, इट्स नॉट योर थ्योरी एग्जाम, ठीक है, थ्योरी एग्जाम नहीं है, कंपटीशन है, कभी कोई एग्जामिनर नहीं पूछेगा व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, तो आपको नीड नहीं है डेफिनेशन लिखने की, समझ आना चाहिए व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। किसी भी वर्ड की पहचान को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर आप किसी भी वर्ड को देख के बता सको ये क्या है, दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। शब्द हिंदी में वर्ड को डिफ्रेंशिएट करना, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, राम लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, ये एक अलग वर्ड है और ये एक अलग वर्ड है। इन दोनों को जब मैं बताती हूँ कि ये क्या है और ये क्या है, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट थिंग, इंग्लिश के अंदर ऐसे आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, ध्यान से सुन लीजिए, कितने हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। इंग्लिश में कितने पार्ट ऑफ स्पीच है? 8। सुन लीजिए, वर्ड की पहचान को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं और कितने पार्ट ऑफ स्पीच है?
8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब यहाँ पे मैं इसी एग्जाम्पल को समझाती हूँ, पहले ध्यान से देखिए। राम इज अ गुड बॉय। अब मैं पूछती हूँ व्हाट इज राम, तो ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको पहले पार्ट ऑफ स्पीच लिख देती हूँ कितने हैं, फिर यहाँ पे इसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। एग्जाम्पल लिख लिख के समझाऊंगी आपको सारी, इसी को लिखा रहने देती हूँ अभी। ध्यान से देखिए कितने होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, 8। कौन कौन से, नाउन, प्रनाउन स्टूडेंट मैं लिख देती हूँ, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड अ वर्ब, प्रेपोजिशन एंड आपका नेक्स्ट वन कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ध्यान से देखिए इसको, लिख लीजिए स्टूडेंट। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ब एंड ए प्रेपोजिशन। ओके, अब ध्यान से देखिए, वर्ड की पहचान करना कोई वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच में ये इतने सारे आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। इन सारों को पहले सुन लीजिए, इन सारों को मैं पूरा फर्दर एक एक पार्ट अलग अलग एक्सप्लेन करूंगी। नाउन की पूरी फुल वीडियो आएगी आपकी, 3-4 वीडियो आने वाली है नाउन की, प्रनाउन की भी सेम, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी सेम वीडियोस आएंगी, एंड द सेम है प्रेपोजिशन की भी वीडियोस आने वाली है, कंजक्शन इंटरजेक्शन की भी आपके पास वीडियो आएंगे। वर्ब की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, यस या नो, वर्ब की वीडियो देख चुके होंगे आप, एडवांस पार्ट अभी नहीं आया है। तो इनकी अलग अलग वीडियोस आएंगे नो डाउट, अकॉर्डिंग टू योर कंपटीशन एग्जाम आएंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं 100% कहती हूँ हर एक क्लास के अंदर कि अगर आप उन वीडियोस को भी देख लेते हो, आपका माइंड सेट हो जाएगा, और उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है आपकी, ठीक है। बट यहाँ पे मैं ये क्यों आज सेक्शन लेके आई हूँ कि मैम जब हम आप पढ़ा चुके हो, आपको थोड़ा बहुत हमें आता है, तो आप पार्ट ऑफ स्पीच को क्यों आज डिफाइन करो। रीज़न है, हमारे साथ सभी स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं, और आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने स्पॉट किया है, 1K होने में कुछ ही टाइम बाकी है आपका, और आप थैंक यू फॉर स्पॉट, अच्छे स्पॉट कर रहे हो आप, और आगे भी स्पॉट करना है आपने, ठीक है। तो उसी के लिए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट हमें स्पॉट कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कि आप इंग्लिश की क्लास को फॉलो कर रहे हो, तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कभी इन चीज़ों को नहीं पढ़ा होगा, तो आज उनको थोड़ा थोड़ा बता दिया जाएगा कि ये आपके क्या हैं, जिससे कि मैं जब आपकी नेक्स्ट वीडियोज़ लेके आऊँ तो आपको समझ आ पाए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, नाउन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। नाउन मैंने क्या लिखा, राम इज अ गुड बॉय। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, राम, मैं आपको बताती हूँ राम क्या है, आपका नाउन है, इज क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, बट यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, तो ये किसका काम कर रही होगी, अभी मेन वर्ब का काम भी कर रही होगी। क्या मैंने आपको बताया है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज ए, मार, वोज, वर, हैज, हेल्पिंग वर्ब्स, बट अगर सेंटेंस के अंदर अकेले आ जाए, ठीक है, तो ये किसका काम करती है, मेन वर्ब का काम करती है, ठीक है। पढ़ चुके हो वर्ब का टॉपिक, आप नहीं पढ़ा तो चले जाइए वापस। ए मीन्स क्या था आपका, आर्टिकल होता है ना। गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव, क्वालिटी बता रहा है ना राम के बारे में, अभी बताऊंगी, मैं बता रही हूँ ये एडजेक्टिव है। बॉय क्या है, फिर से आपका नाउन है। ओके, अब ध्यान से सुन लीजिए, मैंने तो लिख दिया ये। अब स्टूडेंट्स, तभी मैं आपको बता रही हूँ, इस क्लास के बाद आपको इंग्लिश में कभी किसी वर्ड को देख के ये नहीं सोचना पड़ेगा ये है क्या। छोटे एग्जाम्स में अगर आप जाते हो तो एग्जामिनर ऐसे डैश लगा के देता है, पूछता है ये क्या लिखा हुआ है। अगर आपको पहचान होगी तो आप बता पाओगे व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज वर्ब, ठीक है। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ नाउन। स्टूडेंट्स, नाउन क्या होता है, नाउन आपका होता है जब भी आपको किसी व्यक्ति का नेम, किसी जगह का नेम, किसी स्थान का नेम पता चले, वो नाउन होता है। बचपन से पढ़ते आए होंगे, संज्ञा है ना, संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम बताए, किसी जगह का नेम बताए, या किसी स्थान का नेम बताए, वो आपका नाउन होता है, पढ़ा होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बट मेन पार्ट इज दैट एग्जामिनर कभी ऐसे इतना इजी नहीं पूछेगा, इसलिए ये आपकी एक इंट्रो क्लास है कि आपको पता चल सके। सबको वैसे पता भी होगा नाउन क्या होते हैं किसी भी। अब मैं आपको बताती हूँ, लाइफ के अंदर इंग्लिश में अगर आप कोई भी वर्ड पढ़ते हो, ठीक है, कोई भी आपने वर्ड पढ़ा, अगर आपसे पूछे ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट बोर्ड है, यस,
आपको इसका नाम पता चला तो ये क्या है, नाउन। मेरे हाथ में क्या है, एक मार्कर है, ये क्या है, नाउन है। क्लियर और नॉट? यस। तो किसी भी चीज का आपको नेम पता चलता है वो कैसे काम करते हैं, एक नाउन की तरह काम करते हैं। ओके, नाउन के फर्दर पार्ट्स होते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड द मैटेरियल नाउन। क्या मैं बताना चाहूँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा, वैसे प्रॉपर क्लास आएगी पर थोड़ा सा फिर भी बताती हूँ। व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर मीन्स क्या होता है? व्हाट इज प्रॉपर? अगर मैं कहती हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, आप कहते हो मैम इधर से जाना है, उधर से जाना है, यहाँ जाना है, मैं कहूँगी नहीं, मुझे प्रॉपर जगह बताइए, कैसे जाना है, प्रॉपर जाने का रास्ता बताइए, यू नो प्रॉपर। जब भी आप, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक लड़की आई, मैंने कहा एक लड़की आई, क्या आपको पता है कौन सी लड़की आई? ये तो पता चला लड़की आई, आपको ये नहीं पता कौन सी लड़की आई। अगर मैं कहती हूँ कोमल आई, तो प्रॉपर पता चला ना कौन आई है, कोमल आई है। जब भी किसी चीज का प्रॉपर नेम पता चलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कल कहीं जा रही हूँ, यू डोंट नो मैं कहाँ जा रही हूँ, नहीं पता ना। अगर मैं कहती हूँ मैं दिल्ली जा रही हूँ, एक प्रॉपर प्लेस का नेम पता चला, दैट इज दिल्ली, है ना। तो ये क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। क्लियर? सेकेंड आता है कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? ठीक है स्टूडेंट्स, कॉमन मीन्स क्या होता है, मैं आपको वर्ड से ही सिखा रही हूँ व्हाट इज कॉमन। अगर मैं कहती हूँ कॉमन, कॉमन मीन्स क्या होता है? जैसे सबके अंदर कॉमन क्वालिटीज होती है, कॉमन कोई भी चीज होती है। अब ध्यान से बात करिए, अगर मैं किसी लड़की को देखती हूँ, मैं कहूँगी एक लड़की आई, तो आप भी उसको लड़की बोलोगे या बोलोगे एक प्राणी आया? नहीं, आप भी जनरल उसको एक लड़की ही बोलते हो। जिन लोगों के अंदर, ध्यान से सुन लीजिए, जिनके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की को देख के आप भी लड़की बोलोगे, एक लड़के को देख के मैं भी लड़का ही बोलूंगी, इवन मैं बॉय बोल सकती हूँ या गर्ल बोल सकती हूँ। यस, तो दैट इज कॉमन नाउन। जब भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के चीजों का आपको, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक चेयर रखी हुई है, यस, तो आप इसको चेयर ही बोलते हो या आप इसको कुछ और बोलोगे? मेज को मेज ही बोलते हो, ठीक है। जब भी आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की चीजों, कॉमन नाउन दैट इज कॉमन, नेम से ही पता चल रहा है कॉमन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पे, दैट इज कोलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कोलेक्टिव नाउन? स्टूडेंट्स, कोलेक्टिव मीन्स क्या होता है? कोलेक्टिव स्टैंड्स फॉर कलेक्शन, यस या नो। जब मैं चीजों को आपस में कोलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, की यू नो अबाउट चाबी। अगर मैं चाबी इसको इकट्ठा कर देती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ? बंच ऑफ कीज, दैट इज गुच्छा, यू नो बंच मीन्स गुच्छा होता है, ठीक है। अगर मेरे क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, अब वो पूरे स्टूडेंट्स को मिला के क्या बन जाते हैं? क्लासरूम बन जाते हैं। ओके, सेम ईयर काफी सारे प्लेयर्स हैं, सुन लीजिए, जब मैं प्लेयर्स को इकट्ठा कर देती हूँ तो क्या बन जाती है? एक टीम बन जाती है, दैट इज कोलेक्टिव नाउन। कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स किसका? पीपल का भी हो सकते हैं, चीजों का भी हो सकता है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फोर्थ वन आपका होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है मैम? अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म आपने पढ़ी होगी। व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म? स्टूडेंट्स, अब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? जिसको आप क्या नहीं कर सकते, ओनली यू कैन फील, यू कांट टच इट, आप उसको टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ ऑनेस्टी की। मुझे बताइए, क्या आपने कभी ऑनेस्टी को फेस टू फेस देखा है? नहीं देखा, ओनली यू कैन फील। फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे बात करते हो, मेरे साथ बैठते हो, तो आपको मेरा नेचर पता चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैम ऑनेस्ट है, मैम बेईमान है, मैम कैसे है ना, फ्रॉड है या कुछ भी, तो आप उसको फील कर सकते हो, उसको टच नहीं कर सकते। ऐसी चीजें जिनको आप फील कर सकते हो, आप उन्हें टच नहीं कर सकते, वो किस में आती है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है, ठीक है। फिफ्थ वन, मैटेरियल नाउन। स्टूडेंट्स, व्हाट इज मैटेरियल नाउन? मैटेरियल नाउन क्या होती है? जिन चीजों को आप सिर्फ क्या कर सकते हो, जो कि आपके मैटर्स के फॉर्म में होती है, आप उनको तोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या होता है? वाटर हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, दैट इज मैटेरियल नाउन। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट, आई एम सॉरी, समझ आ रहा होगा। मुझे नहीं लगता नाउन के अंदर आपको कोई भी दिक्कत होगी 1% भी। नाउन समझ आया? व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? किसी भी चीज के बारे में आपको पता चल रहा है वो आपका नाउन है, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ टाइप्स बता दिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, ध्यान से देखिए, मैं इसको साफ करती हूँ थोड़ा सा। नाउन के अंदर किसी को कोई दिक्कत है? बट स्टूडेंट अब सुन लीजिए, कभी भी एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा व्हाट इज प्रॉपर नाउन। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां पे एग्जामिनर ने आपसे पूछा हो प्लीज टेल मी व्हाट इज प्रॉपर नाउन एंड एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, नहीं पूछता है।
ये क्या है, एज अ इंट्रो है आपके लिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं एक क्वेश्चन भी लिख के दिखाऊंगी आपको। फर्नीचर्स, एग्जामिनर देता है फर्नीचर्स, लिख के देगा आपको। क्या ये ठीक लिखा है? नो, कभी भी फर्नीचर्स नहीं होते, फर्नीचर होता है। ये आपको सिखाना है नाउन के अंदर। नाउन के अंदर आती है आपकी मिस्टेक्स, और ये आप मानोगे यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। आप चेक कर लीजिए, सी सेट का क्वेश्चन है आपका फर्नीचर्स। इंग्लिश कंपलसरी आती है, वहां पे पूछा गया था नाउन का क्वेश्चन। इंग्लिश का लेवल किसी भी एग्जाम में बढ़ा दीजिए, नाउन विल बी सेम। ये नहीं होगा आप उसको डिफरेंट कर दोगे, सेम ही रहता है। ठीक है जी, फर्नीचर्स नहीं होते, फर्नीचर होते हैं। ये किसके अंदर आता है कि कुछ नाउन कभी भी एस फॉर्म नहीं लेते, आप उनको प्लूरल नहीं बना सकते, जिसमें फर्नीचर भी होता है। एडवाइस भी है, आप इसको एडवाइजेस नहीं कर सकते, एडवाइस ही होता है, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं है। ठीक है। इंफॉर्मेशन, एग्जाम स्टूडेंट्स, ये मैं वर्ड्स नहीं लिख रही, एग्जाम के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इंफॉर्मेशन, कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है। एग्जाम में इंफॉर्मेशन लिख के देते हैं, बट इंफॉर्मेशन तो होता ही नहीं है, इंफॉर्मेशन होता है। पढ़ेंगे इसको, हम बाद में पढ़ते हैं इन क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन और लिखती हूँ, लगेज, कभी भी लगेजेस नहीं होता, लगेज ही होता है आपका। एग्जाम का क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन एग्जाम के देख लीजिए जाके, एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है आपका। ठीक है, समझ आया? नाउन का बेसिक पार्ट समझाया मैंने, व्हाट इज नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, इस फॉर्मेशन के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स आपकी वीडियो ना काफी लंबी हो जाएगी, मैं सारे पार्ट्स एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, तो क्या करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में थोड़े थोड़े पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैं सारे पार्ट्स को ना पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ आगे तक। अब आते हैं प्रनाउन के ऊपर। व्हाट इज प्रनाउन? स्टूडेंट ध्यान से देखिए, पहले मैं वर्ड ही लिखती हूँ, व्हाट इज, ये स्पेलिंग होती है प्रनाउन के। अभी पढ़ के आयो नाउन, यस, नाउन क्या बताया, किसी व्यक्ति का नेम, किसी जगह का नेम, किसी स्थान का नेम। व्हाट इज प्रो? प्रो तो वैसे आपने पढ़ा होगा, आपका प्रो वर्जन आता है फोन का, बट यहाँ पे प्रो का मतलब क्या याद रखना अपने, प्लेस। इतना सा काम याद कर लीजिए, प्लेस याद कर लीजिए। ठीक है, प्लेस। ओके, क्या लिखोगे, नाउन की जगह जो भी वर्ड्स यूज होते हैं, बट अगर मैं क्या बात करती हूँ, नाउन की जगह आपके कोई भी वर्ड्स यूज होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, प्रनाउन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। व्हाट? ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, राम नहीं लिखा दोबारा, ही लगाया, राम की जगह क्या लगाया, ही। अगर यहाँ पे सीता होता तो मैं क्या लगाती, शी। ठीक है, समझ आ रहा है? पर नाउन क्या होता है, जब भी कोई नाउन लिखा है, नाउन की जगह में दूसरे वर्ड्स लगाती हूँ, दैट इज प्रनाउन। अगर यहाँ पे चेयर होता, सेंटेंस मत पढ़िए, मैं चेयर की बात कर रही हूँ। अगर चेयर होता, चेयर के लिए मैं क्या लगाती, इट लगाती। क्लियर और नॉट, नॉन लिविंग्स के लिए इट ही लगते। अगर मैं बात कर रही होती अपनी, माई नेम इज अनु, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। अनु की जगह मैंने अनु द्वारा ना बोल के मैंने क्या बोला, आई। समझ आ रहा है? मैं क्या करती हूँ, एक सेंटेंस को बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देने के लिए कुछ मैं वर्ड्स यूज करती हूँ, वो ही हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। बट अब मैं आपको सिखा रही हूँ उन वर्ड्स को आप क्या कहते हो। नाउन था आपका, किसी इंसान का नेम लिखा हुआ था, उसकी जगह फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिखा मैंने। अब मुझे बताइए, स्टूडेंट्स की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, दे लिखूंगी या ही लिखूं? डेफिनेटली दे लगाऊंगी, प्लूरल है ना, स्टूडेंट्स की जगह मैं दे लगाऊंगी। क्लियर और नॉट? जब भी मैं नाउन की जगह दूसरे वर्ड्स यूज करती हूँ, उनको मैं क्या बोलती हूँ, प्रनाउन बोलती हूँ। प्रनाउन के काफी सारे पार्ट्स है, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी के लिए जस्ट पता होना चाहिए व्हाट इज प्रनाउन। नाउन पता चल चुका है आज, प्रनाउन पता चल चुका है, आगे आ जाइए फटाफट। एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव स्टूडेंट? एडजेक्टिव क्या होता है? अभी लिखा हुआ है राम इज अ गुड बॉय। स्टूडेंट जब भी नाउन या प्रनाउन, ध्यान से सुनिए, स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं एडजेक्टिव के अंदर और एडवर्ब के अंदर। ठीक है, व्हाट इज एडजेक्टिव? जब भी मैं नाउन और प्रनाउन को क्वालिफाई करूंगी, दैट इज एडजेक्टिव। राम इज अ गुड बॉय, राम की क्वालिटी बताई, यस या नो? तो ये जो गुड है ना, ये है क्या, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इंग्लिश का? डेफिनेटली एडजेक्टिव है, क्योंकि राम को क्वालिफाई किया है। ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट किसको क्वालिफाई किया, ही को, वह बहुत बुद्धिमान है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा।
क्लियर और नॉट, जब भी मैं नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करूंगी ये किसका रूप ले लेंगे, आपका एडजेक्टिव का रूप लेते हैं। ओके, क्लियर होगा। फोर्थ पे आ जाइए, एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब स्टूडेंट्स, इसको देखिए, वर्ब मतलब ये क्या कह रहा है, जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा। सुन लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं बात करती हूँ एडवर्ब की, ध्यान से देखिए, एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करते हैं, फर्स्ट एक वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, इवन किसको क्वालिफाई करते हैं, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट इस एडवर्ब जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, वर्ब की क्वालिटी बताएगा, ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। ही रन्स वेरी फास्ट, ध्यान से देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट। एग्जामिनर पूछता है भाई फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब, डेफिनेटली एडवर्ब होता है आपका, क्योंकि वो रन को क्वालिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए वेरी फास्ट, वेरी लगा रखा है, तो ये भी क्या है आपका एडवर्ब ही है। एडवर्ब को भी अगर कोई चीज क्वालिफाई करता है तो दैट इज एडवर्ब। सुन लीजिए, एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को। मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है, ही रन्स वेरी फास्ट। फास्ट क्या है, वह बहुत तेज दौड़ता है। फास्ट फर्स्ट थिंग रन को क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज एडवर्ब। ओके, रन्स तो पता होगा वर्ब है, वेरी बहुत, तो इसी को इसने क्वालिफाई किया, ये भी एडवर्ब के अंदर ही आ रहा है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव। यस या नो, एडजेक्टिव बताया ना अभी, बट यहाँ पे वेरी लगा हुआ है, दैट इज एडवर्ब। क्लियर और नॉट, क्लियर होगा। एडवर्ब क्या कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, और इटसेल्फ एडवर्ब आल्सो, और किसको कर रहा है, एडवर्ब को भी कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज एडवर्ब, क्लियर होगा। वर्ब समझा चुकी हूँ, किसी भी काम की क्रिया को क्या बोला जाता है, आपका वर्ब बोला जाता है। क्लियर और नॉट। वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब सब पढ़ के आ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए जो डेली डे बाय डे मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं 3 पार्ट के ऊपर, दैट इज प्रेपोजिशन, ठीक है, कंजक्शन एंड द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ध्यान से देखिए इन वर्ड्स को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज प्रेपोजिशन स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, गर्ल, अ गर्ल इज द रूम, द बुक इज टेबल। मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखिए, द गर्ल इज द रूम, एक लड़की कमरा है। हाउ कैन आई से, इज इट राइट और रॉन्ग, डेफिनेटली रॉन्ग है। इसमें यहाँ पे कुछ मिसिंग है, इज इन द रूम, ध्यान से देखिए, इज इन द रूम, एक लड़की कमरे में है। द बुक इज टेबल, किताब मेज है, नो बिल्कुल गलत, कहाँ है, ऑन टेबल। बुक किसके ऊपर है, मेज पर है। क्लियर और नोट, ध्यान से देखिए, इसको मैंने, ये जो मैंने इन लिखा ना, वर्ड है ये एक आपका, और ऑन वर्ड है, बट किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर्स। जब मैं लेटर्स को जोड़ के वर्ड्स बनाती हूँ तो वो आपका वर्ड होता है। ठीक है, इन और ऑन। अब ये क्या है स्टूडेंट, ये आपकी प्रेपोजिशन है। सुन लीजिए, जब भी आप इसी वर्ड से ही सीखते हैं प्रेपोजिशन। व्हाट इज अ पोजिशन, प्री, किसी भी चीज की पोजीशन, सुन लीजिए, किसी भी चीज की पोजीशन से प्री, प्री मीन्स क्या होता है, पहले, किसी भी चीज की पोजीशन से पहले लगने वाला वर्ड ही क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। याद रह जाएगा। व्हाट इज प्रेपोजिशन, कोई भी आपसे पूछता है प्रेपोजिशन क्या होता है, आप जब भी किसी चीज की पोजीशन शो कर रहे हो उससे पहले आप कोई वर्ड लगा रहे हो, दैट इज प्रेपोजिशन। मैंने एग्जाम्पल दिए, अ गर्ल इज द रूम, लड़की कमरा है। क्या मैं बोल सकती हूँ, नहीं बोल सकती, मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा इन द रूम, कमरे में है, कमरे के बाहर है, बट मैंने कहा कमरे में है। द बुक इज टेबल, किताब मेज है, क्या लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती जी, मुझे यहाँ पे ऑन लगाना पड़ेगा। बुक आपके मेज पर है, तो मैंने एक पोजीशन शो की ना, पोजीशन शो करने के लिए जो भी वर्ड्स लगते हैं दैट इज प्रेपोजिशन। क्लियर होगा। जल्दी से आते हैं कंजक्शन और इंटरजेक्शन। व्हाट इज कंजक्शन, कंजक्शन मीन्स क्या होता है, आपने वर्ड पढ़ा है कंजक्ट, यू नो अबाउट कंजक्ट, जोड़ना। जब मैं चीजों को जोड़ती हूँ दैट इज कंजक्शन। अब ध्यान से देखिए, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम क्या है, दोस्त हैं। तो मैंने क्या किया, राम और श्याम को जोड़ दिया। जब आप 2 वर्ड्स को जोड़ते हो वो क्या कहलाती है,
बीच में लगने वाले वर्ड्स कंजक्शन कहलाते हैं। अगर मैं दो सेंटेंस को भी जोड़ती हूँ तब भी वो कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय बट ही इज वेरी पुअर। मैंने क्या लिखा, राम इज अ गुड बॉय बट ही इज वेरी पुअर। एक ये सेंटेंस और एक ये सेंटेंस, इनको जोड़ा बट, दैट इज कंजक्शन। क्लियर और नॉट। जब भी मैं एक सेंटेंस को जोड़ती हूँ, एक क्लॉज को जोड़ती हूँ, एक फ्रेज को इवन, ठीक है, या टू वर्ड्स को भी जोड़ती हूँ, तो वो जिससे जोड़े जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, कंजक्शन बोला जाता है। स्टूडेंट्स कंजक्शन के भी पार्ट है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेट, ठीक है, सारे आपको पढ़ाई जाएंगे, नो डाउट पूरा का पूरा टॉपिक आएगा इनका। बट आज एज अ इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया जा रहा है व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। व्हाट इज इंटरजेक्शन, क्या होता है इंटरजेक्शन? स्टूडेंट्स पढ़ा भी होगा आपने, कल मुझे बताइए, मैं एक्सक्लेमेटरी करा के आई थी, यस या नो? व्हाट इज इंटरजेक्शन? जिसमें ये वाला साइन होता है एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाई है ना, वो इंटरजेक्शन ही होता है आपका। जब भी आप अपने मन की फीलिंग को, अपने दुख को, अपनी अवस्था को, या अपने किसी भी स्टेट ऑफ माइंड को शो करते हो, दैट इज इंटरजेक्शन। कैसे? इफ आई से अलास द डॉग इज डेड, मैंने क्या लिखा, अलास द डॉग इज डेड, ओके। इफ आई से हुर्रे, ये देखिए निशान, वी हैव वॉन दिस मैच, वी हैव वॉन दिस मैच, वी हैव वॉन दिस मैच, ओ शी इज वेरी ब्यूटिफुल, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। वाओ, व्हाट अ, वाओ लिख लीजिए, दिस इज अ ग्रेट बिल्डिंग, दिस इज अ ग्रेट पेंटिंग, यू कैन से एनीथिंग। जब भी मैं ऐसे वर्ड्स यूज करती हूँ ना, ओ वाओ, अलास, हुर्रे, ओ माय गॉड, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, इंटरजेक्शन। कैसे याद रह जाएगा? कुछ भी वर्ड नहीं है, जब भी आपको एक्सक्लेमेटरी का निशान दिखाई दे, इट मीन्स ये क्या है, आपका इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन? जब भी आपके मन की कोई भी सिचुएशन है उसको शो करता है, वो इंटरजेक्शन के अंदर आता है। क्लियर और नॉट? आज मैंने आपको, आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते, मैंने आपको सारे के सारे क्लियर कर दिए। मुझे नहीं लगता इसके अंदर आपको 1% भी डाउट होने वाला होगा और आपको सारे क्लियर होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बस आपने क्या करना है, इस वीडियो को जरूर देखना है, जो मेरी क्लास लगा चुके वो भी इस वीडियो को जरूर देखेंगे। इसके बाद आपकी कल से सारे पार्ट ऑफ स्पीच की एक एक वीडियो कंप्लीट आएगी, पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, उसमें आपको 1% भी डाउट नहीं होने वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, आई होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। वेरी वेरी थैंक यू स्टूडेंट्स।